अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को बीमारियों से, आज़माइशों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला मेरी बहनों और भाइयों के नेक नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी अल्लाह ताला बेऔलाद जोड़ों को औलाद की रहमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी टीचर की स्टोरी शेयर करूँगी, मिरेकल स्टोरी और ट्रू स्टोरी शेयर करूँगी, ठीक है जी। अस्तगफिरुल्लाह से किस तरीके से इनकी ज़िंदगी बदली है, ठीक है जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेरी टीचर की जो एज थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। लाइक इनकी एज जो थी वो 34 टू 35 थी, 36 के अराउंड अबाउट इनकी एज थी। और कहती हैं कि मेरी रंगत की वजह से जो है मुझे लोग रिजेक्ट करके चले जाते थे, जो भी रिश्ता आता था मुझे पसंद नहीं करता था। कहती हैं इसी तरीके से मैंने पहले तो अपनी पढ़ाई की, कहती हैं मैंने पढ़ाई इस वजह से ज़्यादा हासिल की ताकि मैं कल को किसी की मोहताज ना हूँ, कल को मैं अपना करके खा सकूँ। कहती हैं शायद मेरे नसीब में वही बात रह गई कि बस मैं अपना कमाती थी और अपना खाती थी। कहती हैं कि इसी दौरान मेरे अम्मी अबू की दोनों इंतकाल कर गए। कहती हैं इसी ख्वाहिश में रहे वो दोनों कि मेरी जो है वो शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए, क्योंकि मैं एक ही बहन थी, 3 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। और कहती हैं कि मेरी जो एक भाभी थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन 2 जो थी उनका सलूक मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। कहती है जब भी मैं अपनी घर जाती थी, जब स्कूल से घर जाती थी तो रोज़ाना वो यही ताने देती थी कि अब जो है हमारे सर से उतर जाओ, अब जो है शादी कर लो और दफ़ा हो जाओ। कहती हैं इस तरीके के वो मेरे साथ अल्फाज इस्तेमाल करती थी। कहती हैं लेकिन मैं जो है कुछ भी नहीं बोलती थी। कहती हैं क्योंकि मुझे पता था ना कि अब तो मेरे अम्मी अबू भी नहीं रहे जो कि मेरा साथ दें, जो मेरे लिए बोलें। तो कहती हैं कि मैंने जो अगर अपनी भाभीयों के साथ बदतमीज़ी की तो इनकी जो है अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे भाई जो हैं वो मेरी वजह से लड़ेंगे या क्या पता क्या हो, मुझे घर से निकाल दें। कहती हैं इसी डर की वजह से मैं बोला नहीं करती थी, चुप रहती थी। कहती है लेकिन एक जो भाभी थी वो ऐसा लगता था जैसे मेरी अपनी सगी बहन है। तो कहती है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, जब भी मैं आती थी तो वो खुश होती थी। लेकिन क्या है कि जो वो 2 थी वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदसलूकी करती थी। कहती जो भी रिश्ता आता था ना तो वो अक्सर कहती है जब पहले तो मेरी एज जब 26-25 थी, तो कहती है जब मेरे रिश्ते आते थे तब तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे बुराइयां करते थे मेरे बारे में कि ये तो पढ़ी लिखी है, ये आपके बेटे को कबूल नहीं करेगी। कि वो कहती है बहुत ज़्यादा बुराइयां कर जाती थी। जो भी मेरा रिश्ता आता था, कहती है जैसे मेरी एज ज़्यादा हो गई, कहती है कोई रिश्ता आना मतलब आता ही नहीं था मेरा कोई भी रिश्ता। कहती है इतनी मैं परेशान रहा करती थी और लोग इतनी बातें करते थे कि टीचिंग करती है ना तो इस वजह से ये शादी नहीं कर रही, कोई कहते हैं कि इसकी शक्ल ऐसी है ना तो इस वजह से ये शादी नहीं कर रही, कोई इसको मुंह नहीं लगाता इस वजह से शादी नहीं कर रही है। कहती है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को देखती थी और मैं बिल्कुल चुप रहा करती थी। कहती है मैं 5 वक्त की नमाज़ अदा करती थी। तो कहती हैं कि एक दिन मुझे ना इसी तरीके से मैंने कोई कुरान पाक पढ़ रही थी या कोई इस तरीके से इस्लामिक किताब थी, तो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द आया। तो कहती हैं मैंने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया। कहती हैं रोज़ाना बल्कि मैं हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ती रहती थी और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती रहती थी। कहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तन्हा थी, अपने भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर नहीं कर सकती थी और भाभीयों में से भी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। क्योंकि कहती हैं अगर देखा जाए तो वो दोनों यकीन के काबिल ही नहीं थी। मैं उनके ऊपर भरोसा करके अपने दुख नहीं उनको बता सकती थी, वो फिर गलत मतलब लेती थी। तो कहती है मैं बहुत परेशान रहा करती थी। कहती हैं एक दिन तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं रोने शुरू हो गई, मेरी भाभीयों ने हद कर दी, इतनी मुझसे लड़ाई की। और कहती हैं कि बस मैं चुप करके छत पे चली गई और कहती हैं कि मैं जो है रात थी और छत पे बैठ के रोती जाऊँ और साथ साथ में अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती जाऊँ। और कहती है मैं यही अल्लाह ताला से बातें कर रही थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है या मैंने ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, जिसकी सज़ा मुझे मेरी भाभीयों की शक्ल में मिल रही है, जिसकी सज़ा मुझे इन लोगों की शक्ल में मिल रही है कि ये मुझे इस तरीके की खौफनाक बातें करते हैं कि पता नहीं किस वजह से शादी नहीं कर रही या क्या वजह है। कहती है कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। कहती है यकीन माने कि मेरे ऊपर जो है ना सब हंसते थे और यकीन माने कि ये मेरी टीचर ने मेरी शादी के बाद मुझसे कांटेक्ट किया और फिर जो है फ़ेसबुक से कांटेक्ट किया उन्होंने मुझसे और मुझसे सारी बात उन्होंने बताई। यकीन माने जब उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने अपनी टीचर से सबसे पहले
यही बात थी कि आपने इतने दुख कहाँ छुपा के रखे हुए थे। जब आप स्कूल आती थी, जब हमसे आप मिलती थी, तब तो आपके ऊपर बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होता था कि आपके अंदर इतने बड़े बड़े गम छुपे हुए हैं। तो कहती हैं कि ये अकेले गम मैंने सहे हैं, कहती हैं कि ये मुश्किलें मैंने सही हैं। कहती हैं कि मेरी यही दुआएं हर बेटी, हर बहन को, हर माँ को, कि जो तकलीफ़, जो परेशानी मैंने सही है, ये जो मैं बर्दाश्त करती थी, वो किसी की बहन बेटी बर्दाश्त ना करे। कहती है क्योंकि जो वक्त मुझ पे गुजरा है वो किसी की बहन बेटी पे ना गुजरे। कहती है शायद मेरे अम्मी अबू होते तो शायद मुझे शादी की भी ज़रूरत ना पड़ती, मैं उनके सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेती। कहती है शायद अल्लाह को यही मंजूर था, और हर इंसान का वक्त मुकर्रर है, हर इंसान ने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। तो कहती हैं कि बस वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, और कहती हैं मैं अकेली रह गई। कहती हैं वो बस मैं जो है इस दुनिया की बातें, तल्ख़ रवैये बर्दाश्त करती रही। कहती हैं पता नहीं कि कौन, कहती है मेरे दिल में यही ख़्याल आता था कि पता नहीं कौन सा वो ऐसा लम्हा होगा जिस दिन मैं जो है अपने घर की हो जाऊँगी, मेरा घर भी बसेगा। कहती हैं जैसे मेरी एज ज़्यादा हुई, जब मुझे लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि अब तो तुम्हारी एज भी ज़्यादा होगी, अब तो तुम्हें कोई भी नहीं लेके जाएगा, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी रंगत कितनी काली है। कहती है ऐसे ऐसे अल्फाज मेरे लिए सब इस्तेमाल करते थे। तो कहती हैं कि एक दिन जो है मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया, बहुत मैं रोई जब मैंने अपनी भतीजी को पकड़ा और मैं उसके साथ खेल रही थी। तो कहती है मेरी भाभी ने एकदम से उसको मेरे हाथ से लिया और कहा कि तुम जो है तुम, मेरी बेटी बहुत सफ़ेद है, तो तुम जो है अपनी काली रंगत से जो है ना इसका भी रंग काला कर दोगी, और तुम जो है तुम्हारे जिस तरीके से नसीब जले हुए हैं, कहीं मेरी बेटी के ना जल जाएं। कहती हैं कि मैं, यकीन माने कि उस वक्त कहती है मैं हैरान परेशान कि मेरी भाभी मुझे कह के क्या गई है, कि कोई इंसान इतना जालिम तो नहीं होता, लेकिन वो इतना बड़ा लफ्ज़ मुझे कह के चली गई, इतनी बड़ी बात कह के चली गई। कहती है मेरी मेरी ऐसे लगे मेरी ज़मीन मुझ पे भारी पड़ रही है। कहती है इस तरीके के अल्फाज। कहती हैं कि पहले मैंने ये टीवी में, ड्रामों में, फ़िल्मों में होते हुए देखा था। कहती है लेकिन ये असल में मेरी ज़िंदगी में जब ऐसा होना शुरू हुआ तो मेरा यकीन इतना ज़्यादा, मतलब कहती है अजीब सी हो गई थी मैं। कहती है मैंने ख़ुद को समझना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ या कोई इस तरीके की, शायद लोग मुझसे डरते हैं, क्या पता मैं कैसी हूँ। लेकिन कहती हैं कि मैंने जो है रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ी, मैंने अपने अल्लाह ताला से बातें की। कहती है मेरे पास कोई था ही नहीं बातें करने के लिए, मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती थी, मैं खुद में ही खुद से बातें करती थी। तो कहती हैं कि मैंने जो है तहज्जुद पढ़ी। कहती है मैं तहज्जुद पढ़ती थी। कहती है मैं तब अल्लाह ताला से बातें करती थी, अपनी नमाज़ को तवील कर दिया। जब मेरा नमाज़ का वक्त होता था तो मैं उसको लंबा कर देती थी। मैं जाए नमाज़ पे बैठ के अल्लाह ताला से बातें किया करती थी कि क्या पता कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मेरी किस्मत, तकदीर भी बदल जाएगी, जिस दिन मेरे किस्मत और मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। तो कहती हैं कि मैं रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहती है मैं हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करती रहती थी। तो कहती हैं बस अस्तगफिरुल्लाह, कहती हैं ये कोई तकरीबन 3-4 महीने गुजर गए, और फिर कहती हैं रिश्ता आया एक। तो कहती हैं बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ज़्यादा नेक लोग थे, लेकिन उस लड़की की एज मुझसे बहुत ज़्यादा कम थी। और कहती हैं कि वो लोग मुझसे शादी करने को भी वो जो है वो तैयार थे कि भाई हम इसको अपनी बहू बना लेंगे, कि कोई बात नहीं, बेशक हमारे बेटे से बड़ी है, कि उनको, कहती है और उनको ये हमारे घर के हालात का भी पता था कि इसकी भाभियाँ इसके साथ क्या सलूक करती हैं। कहती हैं फिर भी वो कहते थे कि चलें, वो इसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तो चलें हम जो है इसका कर देते हैं, हम इसके सर पे हाथ रख देते हैं और हम अपने बेटे के लिए ले जाते हैं। कहती है मैंने उनको कह दिया कि नहीं, मैं आपके बेटे के काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी एज की हूँ ना, तो आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की देखें जो इसकी एज के मुताबिक हो। कहती हैं फिर कुछ अरसा इस तरह गुजरता गया। कहती है मैं अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती रही, 5 वक्त की नमाज़ अदा करती रही, तहज्जुद पढ़ती रही। कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह से मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली कि एक दिन, कहती हैं कि एक दिन जो है एक रिश्ता आया, और वो जो आदमी था उसकी एज जो है वो बिल्कुल मेरे जितनी थी, और बहुत अच्छे थे, नेक थे, और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान की सिर्फ़ और सिर्फ वालदा थी, और जो उसके वालिद थे वो जो है वफ़ात हो गई थी, उसके वालिद की फ़ौत हो गए थे। तो कहती हैं सिर्फ़ उसकी वालदा थी, बहनें थी, भाई थे। कहती हैं बहुत अच्छी बहुत नेक फैमिली थी वो। कहती है उन्होंने आके मेरे भाई से या भाइयों से, भाभियों से बातचीत की, मेरा रिश्ता मांगा। मेरे भाभियाँ तो तंग थी मुझसे, कहती हैं उन्होंने फ़ौरी दे दिया।
कहती हैं बस फिर कुछ दिन बाद मेरा निकाह हुआ और निकाह के साथ ही मेरी रुखसती हो गई। तो कहती हैं कि शुक्र है अल्लाह का ये कि वो जो है पहले से मैरिड नहीं थे। कहती हैं वो अनमैरिड थे, मैं भी अनमैरिड थी, लेकिन हम दोनों की एज ज़्यादा थी। कहती हैं जब मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की इतना अरसा, तो कहती हैं उनका ये कहना था कि मैं जो है बाहर के मुल्क चला गया था, बिज़नेस वगैरह को मैंने देखा, जिसकी वजह से जो है मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैं बिज़नेस के ऊपर मेरा ज़्यादा फ़ोकस था, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सका। तो कहती हैं कि अब जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल वो सेटल हो गए थे, तो कहते हैं कि अब मैंने इसलिए शादी की है। और कहते हैं कि मुझे एक ऐसी बीवी की ज़रूरत थी जो कि नमाज़ी परहेज़ी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, जो मेरी वालिदा को, मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे घर को संभाल सके। तो कहते हैं वो सारी एबिलिटीज़ मुझे आप में नज़र आई और मैंने फ़ौरी तौर पे जो है आपसे निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। कहते हैं मैंने आपको बाय फेस देखा नहीं हुआ था, लेकिन आपके बारे में सुना हुआ था। तो कहते हैं कि बस मैंने जो है फ़ौरी तौर पे आपसे निकाह करने का फ़ैसला किया और देखें कि आप जो है वाक़ई मेरा आपसे निकाह हो गया। और कहती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ज़िंदगी में मेरी शादी होगी और एक ऐसे शख्स से होगी जो मुझे समझेगा, जो मेरी मेरी बातों को तरजीह देगा, मेरी बातें सुना करेगा। और कहती हैं कि मैं रोज़ाना फिर अपने हस्बैंड से बातें करती हूँ। कहती हैं जब मेरी शादी होगी, मेरा निकाह हो गया, कहती हैं फिर मैंने अपने हस्बैंड को सारी दास्तान अपनी सुनाई, मैंने उनको सब कुछ बताया। कहती हैं फिर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ थी या जितनी भी मुश्किलात थी वो निकाह से पहले पहले की थी। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ, कोई भी दुख नहीं लेकर आऊँगा, तुम्हारी ज़िंदगी फूलों जैसी बना दूँगा। तो कहती हैं बहुत खुशी होती थी जब मेरा हस्बैंड मुझे इस तरीके की बातें करता। तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अब 2 ट्विन्स बेटों से नवाज़ा है। और कहती हैं मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। कहती है मैं कुछ देर के लिए अपने जो है अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ, जहाँ मेरे भाई तीनों रहते हैं मिल के। तो कहती हैं वो भी अब खुश रह रहे हैं, भाभियाँ भी खुश हैं, इस वजह से खुश हैं कि मैं तो चली गई हूँ। कहती है अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और अल्लाह ताला सब की बहन बेटियों के नेक नसीब करे। तो कहती हैं ज़रूरी ये नहीं होता कि कुछ जिनकी जल्दी शादी हो जाती है वो ही खुश नसीब हो सकती हैं। कहती हैं किसी की लेट शादी होती है। कहती हैं अब इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कि देखें अल्लाह ताला के हाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और देर के बाद कहती हैं जिस तरीके से रात के बाद सुबह होती है ना, जिस तरीके से अंधेरे के बाद उजाला आता है ना, इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी अंधेरे के बाद उजाला आया। मेरी ज़िंदगी में कहती हैं इतनी परेशानियाँ थी, इतनी मुश्किलात थी कि शायद मेरी जगह कोई और औरत होती तो शायद खुद को कब का मार चुकी होती या क्या कुछ कर चुकी होती। लेकिन कहती हैं मैंने अपने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा, मैंने अस्तगफिरुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह ने मेरी टोटली ज़िंदगी को बदल दिया। कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे और इतने खूबसूरत और इतने माशाल्लाह चाँद जैसे 2 बेटों से नवाज़ा है। और कहती हैं कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटों को ऐसी तरबियत दूँ कि वो दूसरों की कदर करें, दूसरों की इज़्ज़त करें, जिस तरीके से मेरी भाभियों ने मेरे साथ किया है। कहती है अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी इस तरीके से ना करे। कहती है मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी इस तरीके का रवैया ना करे। तो कहती हैं कि बस कहती हैं कि जिस दिन मुझे मेरा निकाह हुआ उस दिन कहती हैं मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई अपने अम्मी अब्बू को याद करके। और मैंने यही दिल में कहा कि आज मैंने कहा कि अम्मी अब्बू देखें आज आपकी बेटी आज़ाद हो रही है, आज आपकी बेटी आज़ाद हो रही है इन दो से जिनने आपकी बेटी की ज़िंदगी किस तरीके से जीरन की हुई थी उलझनों में और परेशानियों में। कहती हैं मैं लोगों की बातों से इतना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। कहती है क्योंकि लोग हर वक्त मेरे साथ नहीं रहते थे। कहती है मुझे किसी की इतनी बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। कहती हैं जितना जो है मेरी भाभियों की बातों से मुझे फ़र्क पड़ता था। और कहती हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने भाइयों को जाके बता सकूं कि आपकी बीवियाँ मेरे साथ यह सलूक कर रही हैं। कहती हैं क्या पता मेरी भाभियाँ फिर जो है मेरे भाइयों को कुछ ऐसा कह दें कि वो जो है फिर मुझे ही कहें कि नहीं तुम कसूरवार हो। तो कहती है शायद इसी डर की वजह से मैं जो है अपने भाइयों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकती थी। कहती जब वो आते थे तो मैं खुशी से उनसे मिलती थी, खुशी से बातें करती थी। कहती हैं कि वो दुख होता था कि एक वक्त ऐसा था जब हम सब बहन भाई अम्मी अबू बैठ के खाना खाया करते थे। और कहती हैं एक वक्त मुझ पर ऐसा आया कि जब मैं अकेली बैठ के खाना खाया करती थी और सब इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे, सब अपनी अपनी बीवियों के साथ और अपने अपने बच्चों के साथ खाना खाया करते थे और मैं अकेली बैठ के खाना खाया करती थी। तो देखिए कि कितना मुश्किल वक्त एक औरत पे गुज़रा।
और कहती हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जो है मैं इनके उस पे पड़ रही थी, या मैं अपने भाइयों से खा लेकर पैसे लेकर जो है अपनी ख्वाहिशें, अपने कपड़े जूते वगैरह लिया करती थी। कहती हैं नहीं, कहती हैं जो मुझे मेरी स्कूल से सैलरी मिलती थी, कहती है उसी में मैं अपना गुजारा करती थी। और कहती हैं एक वक्त ऐसा आया कि मुझे जो है मेरे भाई ने कहा कि अब जो है घर के खर्चे बढ़ गए हैं, तो तुम कमाती हो तो तुम जो है बिल भी दे दिया करो, और जो बिल आते हैं वो भी दे दिया करो, और साथ में आधे पैसे डाल के घर का राशन भी जो है ना आ जाया करेगा। कहती हैं कि मुझे दुख हुआ इस बात का कि मेरी एक रोटी और एक थोड़ा सा सालन इन पर इतना ज़्यादा भारी हो गया, इतना मैं इन पर बोझ हो गई हूँ कि ये मुझसे अब पैसे मांगेंगे। कहती हैं फिर भी मैं, कहती हैं अल्लाह ताला मुझे इतना अता करते थे, अल्लाह ताला मुझे इतने पैसे मुझे मिल जाते थे, कहती हैं कि मैं जो है अच्छे से खा पी सकती हूँ और सेव भी कर सकती हूँ। कहती हैं जो भी मेरी सेविंग के पैसे होते थे वो फिर मैं इनको दे देती थी कि आपने जो खर्चा करना है महीने का आप वो कर लें। और कहती हैं इससे मेरे भाई जो है वो बड़े खुश रहा करते थे। दो, लेकिन एक जो है वो बीच में बहुत सादा सादा जो छोटा था वो बहुत सादा सा, कहती हैं वो बहुत अच्छा था। और कहती हैं मेरी मेरे तीनों भाइयों के लिए और तीनों भाभियों के लिए और उनके बच्चों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे और अपने घर में आबाद रखे, खुशियाँ नसीब अता फरमाए। और कहती हैं कि बस अल्लाह ताला ने मुझे भी खुशियों से नवाजा, मेरी ज़िंदगी में भी बहारें आई हैं, खुशियाँ आई हैं, फूल खिल गए हैं मेरी ज़िंदगी में। कहती हैं जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। कहती हैं फिर भी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी या मैं इबादत से गाफिल होगी। कहती है मैंने इबादत करना नहीं छोड़ी। कहती है मेरे शौहर भी इबादत करते थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे। कहती है अल्लाह ताला ने हम दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा बनाया है कि हम दोनों एक जैसे हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, मैं उनकी बात सुनती हूँ। कहती है मेरी ज़िंदगी बहुत ही रिलैक्स हो गई है अब, और अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे 2 बेटे दे दिए कि मैं अब उन्हीं के साथ मसरूफ़ रहती हूँ। तो लेकिन जी कितनी प्यारी बात है और कितनी प्यारी स्टोरी जो है मैंने आपके साथ शेयर की है कि देखिए एक औरत की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात, कितने मसाइल हुए और कितनी वो चुप सॉरी कितनी वो मुश्किल से और कितनी उन्होंने मुश्किल से ये ज़िंदगी गुजारी है। और अकेली औरत जो, जिसको शायद मेरे ख़्याल में अल्लाह के सिवा किसी का सहारा नहीं था, और अल्लाह ने फिर उसको एक ऐसे इंसान से उसका मिलाप किया, एक ऐसे इंसान से उसको मिलवाया जो जो उसकी कदर करता है, जो उसका ख़्याल रखता है, जो उसको इज़्ज़त देता है। तो बस अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, और अल्लाह ताला सबको ऐसी मुश्किलात से महफूज रखे जो कि मेरी टीचर पे गुजरी हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन अब मुझे खुशी होती है कि वो देखें कितनी अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही मुस्कुराता रखे, बहुत खुशी होती है। और इतने माशाल्लाह उन्होंने जब अपने बच्चों की मुझे पिक्चर सेंड की, इतनी माशाल्लाह क्यूट, इतने प्यारे माशाल्लाह उनकी ग्रीन आइज़ है माशाल्लाह, इतनी प्यारी प्यारी आइज़ हैं उनके, और इतने माशाल्लाह वाइट और गोल्डन उनके बाल हैं सर के, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत वाइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, और अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें बीमारियों से, परेशानियों से, आज़माइशों से बचाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अब डेली कोई ना कोई मेडिकल, कोई ना कोई अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी, और अस्तगफिरुल्लाह को आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जी, ठीक है। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगी, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।